बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब काम में नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, 9th की मैथमेटिक्स का। और ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं, स्किप करवा देते हैं, क्योंकि आते भी इसमें से 2-3 जुज़ हैं ऑप्शनल होते हैं, तो वो बंदा स्किप कर सकता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रा से रिलेटेड है और अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की जान है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो फिर आपको, अगर आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप डेफिनेटली उसके अंदर जहाँ भी अलजेब्रा आएगा तो आपको मुश्किलात पेश आएंगी। तो इसलिए कोशिश करते हैं इंशाल्लाह बहुत आसान और शॉर्ट तरीके से हम इस एक्सरसाइज को, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो सके। ये तो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज तजज़ी करें। बिल्कुल आसान, एक लाइन में ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें, इसमें सिंपल सी चीज़ है, आपने तीनों रकमों को देखना है। इन तीनों रकमों में से आप देखेंगे आया कि इनमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो वो हम ले लेंगे बाहर। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो है जी हमारे पास 2abc माइनस 4abx जमा 2abd। अब आप देखें ये 2 है, ये भी 2 का ही मल्टीपल है, ये भी 2 पे तकसीम हो सकता है, ये भी 2 इसमें मौजूद है। तो एक तो हमारे पास चीज़ बाहर कॉमन आ गई 2। इसके बाद a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, a भी तीनों में कॉमन है, वो आ गया। b को देखें, b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, b भी आ गया बाहर। अब c जो है वो यहाँ पे है लेकिन इनमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम x की बात करें वो भी सिर्फ इसमें है, अगर d की बात करते हैं तो वो सिर्फ इसमें है। इसलिए 2ab ये 3 हिस्से जो हैं ये हमारे इस वैल्यू में से क्या आ गए, कॉमन। अब ये हमने देख लिया बाहर और अंदर हम देखें, अब ये पूरी रकम क्या है 2abc। 2abc में से 2ab बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, c। तो ये आ गया c, अलामत माइनस। ये 2 कितनी दफ़ा होता है जी, 2 बार 4 होता है, इसलिए 2 बार 4। अब यहाँ पे a बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचा x, c माइनस 2x हो गया, प्लस ये 2 बाहर चला गया कॉमन होके, a भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे सिर्फ d। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बिल्कुल आसान है कि आपने जस्ट कॉमन लेना है तीनों रकमों में से और फिर आपने क्या करना है, उसको जो कॉमन चीज़ है वो बाहर लिख ली और बाकी जो रकम है उसको आपने तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिख लेंगे। दूसरे जुज़ को देखें जी, ये 9xy माइनस 12x की 2y प्लस 18y की 2। ये अब देखें आप 9 और 12 और 18 ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये किस पे तकसीम होती हैं, ये 3 के पहाड़े पे आप कहते हैं कि 3 के टेबल पे ये तकसीम हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले कॉमन बाहर क्या आ गया 3। दूसरी चीज़, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें नहीं है, इसलिए हमारे पास x तो बाहर कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये तीनों रकमों में मौजूद नहीं है। y को देखें, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे y की 2, यानी तीनों रकमों के अंदर y मौजूद है। और कॉमन कौन सी हमने वैल्यू लेनी होती है, जो सबसे छोटी पावर है। अब सबसे छोटी पावर देखें, वैसे तो y की 2 भी है, इसमें भी सिर्फ y है और इसमें भी सिर्फ y, तो सबसे छोटी पावर है y, सिंपल y की पावर 1, जो कि हम नहीं लिखते। 3y बाहर आ गया। अब 3 देखें कितनी दफ़ा 9 होता है, 3 बार 9 होता है, इसलिए 3 बार 9। x आ गया यहाँ पे, y जो था वो बाहर चला गया, आगे अलामत वही माइनस। 3 कितनी दफ़ा 12 होता है जी, 4 दफ़ा हो गया। x की 2 यहाँ पे रह गया ऐसे ही, एक ही y था वो बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 3 कितनी दफ़ा 18 होता है जी, 6 दफ़ा। और फिर y की 2 है, इसमें से एक y चला गया बाहर, तो बाकी सिर्फ कितना रह गया, एक y, यानी 6y आ गया हमारे पास अंदर। तीसरे जुज़ को देखते हैं, तो माइनस
यहाँ पे देखें जी माइनस शुरू में आ रहा है तो माइनस को भी कॉमन ले लें। 3, 3 और 9 यानी ये तीनों रकमें 3 पे डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए हमने 3 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन आ गया। आप देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे वैसे x की 2 है, लेकिन हम कॉमन x की 2 नहीं ले सकते क्योंकि हमने छोटी पावर लेना होती है। तो x की छोटी पावर 1 है, वो हमारे पास आ गया 3x कॉमन बाहर आ गया। अब y इसमें है, इसमें नहीं है, यानी y तीनों रकमों में मौजूद नहीं है, इसलिए y बाहर कॉमन नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ, ये देखें माइनस बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, x की 2 में से 1x बाहर आ गया, 1x अंदर ही रहेगा, x और y इसी तरह आ गया। अब यह चूंकि बाहर हमने कॉमन ले लिया है माइनस, तो अंदर वाली अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज। अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। 3 तो वैसे ही बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया। तो जब पूरी की पूरी रकम बाहर जाती है तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं जी, 1। 1 आ गया यहाँ पे, और फिर चूंकि माइनस बाहर कॉमन है तो ये अलामत चेंज होगी, क्या आ जाएगी, माइनस। प्लस की जगह होगी माइनस। 3 कितनी दफ़ा ना होता है जी, 3 दफ़ा। x बाहर चला गया और यहाँ पे रह गया y की 2। ये हमारा तीसरा जुज़ भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा इसको पिक कर रहे हैं। अगर किसी भी जुज़ के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर आगाह ज़रूर कीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह उसको मज़ीद क्लैरिफाई किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है जी चौथा जुज़, जिसमें 5 a b की 2 c की 3 माइनस 10 a की 2 b की 3 c माइनस 20 a की 3 b c की 2 है। तो इसमें आप देखिए 5 पे ये भी तकसीम होता है, ये भी होता है और ये भी हो सकता है, इसलिए 5 आ गया हमारे पास बाहर। a इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो a की सबसे छोटी पावर आप देखेंगे क्या है, a की 1 है, तो a हमारे पास आ गया बाहर कॉमन। इसके अलावा b की 2 इसमें है, इसमें b की 3 है, इसमें सिंपल b है, यानी कि सबसे छोटी पावर b तीनों में है सही, लेकिन सबसे छोटी पावर सिंपल b ही है। a b हो गया। c जो है वो हमारे पास c की 3 है, c है और c की 2 है। दैट मीन्स कि c की भी सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, पावर सिर्फ c। तो यहाँ पे आप देखें 5, ये 5 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, b की 2 में से एक b बाहर आया तो सिर्फ फिर अंदर बच गया एक b। c की 3 में से एक c बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, c की 2 माइनस ये आ गया हमारे पास। 5 कितनी दफ़ा 10 होता है जी, 5 2 बार 10 होता है 2। a की 2 में से एक a बाहर चला गया तो अंदर a आ गया। b की 3 में से एक b बाहर आ गया, बाकी क्या बचेगा, b की 2। ये आ गया हमारे पास b की 2, और c एक ही है वो बाहर चला गया है, यानी यहाँ पे फिर हम c नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही c था वो बाहर चला गया। इसके अलावा माइनस 5 कितनी दफ़ा 20 होता है जी, 4 दफ़ा। 5 4 बार 20 होता है। a की 3 में से एक a बाहर आ गया तो क्या बचेगा, a की 2। b जो है वो एक ही है वो बाहर आ गया है तो वो नहीं लिखेंगे। c की 2 में से एक c बाहर चला गया तो सिंपली हमारे पास सिर्फ c आ गया। ये हमारे पास आ गई इसकी तजज़ीह। चौथे जुज़ को देखें, 5वें जुज़ को देखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह। अब आपको तरीका तो समझ आ ही गया होगा, उम्मीद है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस आगे चल रहे हैं। इसमें आप देखें जरा, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम वही है कि कॉमन ही आपने लेना है। पहली चीज़ तो आप देखें इन दो रकमों को, इसको और इसको देखें। ये तो वैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में कॉमन है, तो इनमें से तो एक बाहर आ जाएगी। लेकिन इस और इस हिस्से को देखें, 3 और 7 आपस में डिवाइड भी नहीं हो सकते एक दूसरे पे, और ये कॉमन भी नहीं हो सकते। लेकिन इसमें x की 3 है, इसमें x की 2 है, तो इनमें से कॉमन क्या आएगी, छोटी वैल्यू x की 2 बाहर आ गया। उसके बाद y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें y की 2 है लेकिन इसमें छोटा है, मतलब इसका जो है इसकी पावर छोटी y की 1 है, तो y की 1 बाहर कॉमन आ गया। अब आपने सिर्फ इन दो रकमों को नज़र में रखना है, क्योंकि इनमें से तो एक ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। देखें 3x की 3 में से यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे x की 3 था, उसमें से x की 2 बाहर आ गया, तो सिर्फ बचा x। y इसमें एक ही है वो बाहर आ गया, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, 3x। दोबारा बताऊँ कि 3 अंदर आ गया यहाँ पे, क्योंकि 3 बाहर कॉमन नहीं आया था। x की 3 में से x की 2 बाहर आ चुका है और एक x अंदर रह गया। y एक ही था वो बाहर आ गया, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x। उसके बाद इस पे चले जाएं, माइनस
7 इसी तरह आ गया क्योंकि 7 तो बाहर कॉमन नहीं है, ना ही ये डिवाइड हो सकता था। x की 2 था और इधर ही x की 2 बाहर चला गया, इसलिए यहाँ पे x की 2 नहीं लिखेंगे। और ये जो y की 2 है इसमें से एक y बाहर चला गया तो अंदर रह गया 7y, ये आ गया। अब इन दो में से हमने एक को लिखना होता है कॉमन लेके, वो आ जाएगा x माइनस 3y। ये हमारे पास इसकी बन गई तजज़ीब। सिर्फ इसमें याद रखने वाली ये बात है कि इसमें कॉमन आपने ये दो रकमें जो है इनमें से तो एक ऑटोमेटिकली आ गई कॉमन, फिर आपने जस्ट इन दो रकमों को कंसीडर करना है। और इसमें से 3x बचा था, दरमियान में अलामत ये वाली माइनस 7 और x की 2 बाहर चला गया था, y की 2 में से एक y बाहर चला गया, सिर्फ y रह गया, इसलिए ये हो गया 3x नफी 7y। इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको ये समझ आ गई है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है। हम देखते हैं, ये तो हमने देखा इसमें से ऑटोमेटिकली x की 2 जमा 5, इन दोनों में से हमने एक लिख लेनी है कॉमन लेके। अब ये और ये रकम आप देखिए जरा, इसको और इसको नजर में रखें, इनमें से आपने कॉमन लेना है। ये 2 है, ये 8 है, इट मींस कि ये दोनों 2 पे तकसीम हो सकते हैं, तो 2 आ गया हमारे पास कॉमन, 2 कॉमन आ गया। इसमें x है, इसमें भी x है, तो ये x भी कॉमन आ गया। इसमें y की 3 है, इसमें y की 2 है। कौन सा हमने कॉमन लेना होता है? जिसकी पावर छोटी है, y की 2 यानी कि कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा? ये 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y की 3 में से y की 2 बाहर आया तो अंदर रह गया y। फिर इस अलामत पे आ जाए जमा। 2 कितनी बार 8 होता है जी? 2 4 बार 8। x जो है वो बाहर आ गया, y की 2 पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो ये बचा y जमा 4। और इन 2 में से मैंने बताया एक आपने इसी तरह कॉमन लेके लिख लेना होता है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी तजज़ीब, 2x y की 2 इंटू y जमा 4 इंटू x की 2 जमा 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें किसी भी पार्ट में, किसी जुज़ में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मेरे साथ कमेंट्स के अंदर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो बहुत अच्छी आई, लेकिन फिर भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो काइंडली आप मेरे साथ उसको कमेंट्स के अंदर अपनी राय के ज़रिए से, अपने कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।